कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार आज बोकारो दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बोकारो हवाई अड्डे के बाहर स्थित चौक पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया। प्रतिमा अनावरण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे और आज उनके शहादत दिवस को पूरे प्रदेश में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं के लिए राजीव गांधी के ऐतिहासिक फैसलों को याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश के विकास में मौका देने का काम किया और यही वजह है कि संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष के युवाओं को चुनाव में मौका देने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर भी उनकी सोच थी, इसलिए वे ये बिल भी लाए थे, लेकिन उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण ये पास नहीं हो सका था। राज्य में लागू किए जा रहे मामलों SIR पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से 6 करोड़ मतदाताओं का नाम डिलिस्टिंग हुआ है, ऐसे में झारखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह सजग हैं। पूरे झारखंड में 29,000 बूथों पर पार्टी PLA बूथ लेवल एजेंट तैयार करने में लगी हुई है, जिसमें से 21,000 बूथों पर एजेंट तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर जमकर बरसते हुए कहा कि डीलिस्टिंग के नाम पर मतदाताओं का नाम नहीं काटा जाए, नहीं तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी भाजपा पर जमकर बरसे और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत पहनो और खुद विदेश घूम रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान बोकारो हवाई अड्डा चौक पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो बड़ा परिवार होता है उसमें इस तरह की बातें आपको दिखाई देंगी और जहां जिंदा लोग रहते हैं वहीं कोई बात होती है। मरे हुए लोग जहां झगड़ा नहीं होता है, तो हम समझते हैं सब लोग अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं। और इतने अच्छे तरीके से आपने देखा, चिर परिचित माने बहुप्रतीक्षित आज जो काम हो रहा है, आदरणीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा बैठाई गई है। निश्चित रूप से ये हम लोग कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आपको याद होगा जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता था तब यहाँ इस तरह की चीजें की गई थी और उसको आज बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने मूर्ति की स्थापना करके आदरणीय अध्यक्ष जी केशव महतो जी के कर कमलों से उद्घाटन कराया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है, यहाँ गुट की बात नहीं। राजीव गांधी का समय वापस आएगा जब कांग्रेस ने से दम पे सत्ता। बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि जिस तरह की हरकत देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिस तरह से मेलोडी का खेल खेल रहे हैं, देश के लोगों को कहते हैं घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम, बाहर नहीं जाना, कपड़े कम पहनना, खाना कम खाना, बच्चों पर खर्च कम करना, विदेश मत जाना और खुद जाकर के विदेश में इस तरह का आचरण मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो जिस परिवार से हम लोग आते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें ये अच्छा नहीं लगता है कि देश संकट में हो और प्रधानमंत्री मेलोडी और मेलोनी का खेल खेल रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। और ऐसा पहले भी उन्होंने कई बार किया है और उसके बाद क्या सिला मिला है ये किसी से छुपा नहीं है। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री को गंभीरता से उस पर काम करना चाहिए, न कि इस तरह की हंसी ठिठोली करके देश का मजाक उड़ाना। कमेटी भी उनकी प्रतिमा बना करके रेडी रखे थे, जिसका हम लोगों ने आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हमारे संजय प्रभारी पांडे जी, जिला अध्यक्ष हमारे एवं पूर्व जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ हम लोगों ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। राजीव जी का योगदान राष्ट्र के लिए किसी से छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने खासकर संविधान में संशोधन करके युवाओं को जो 18 वर्ष के आयु वर्ग के थे उनको मताधिकार देने का काम किया। 64-65 में उन्होंने पंचायती राज में जो शहरी निकाय है सबों में आरक्षण का जो महिलाओं का रास्ता प्रस्तुत किया। बाद में वही जो नींव रखे थे लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं हो सका था, जिससे 74वां 75वां संशोधन करके नरसिंह राव के पीरियड में हुआ पारित हुआ। तो इस तरह से वे सूचना क्रांति के जनक थे
आप देखेंगे कि एक सेकंड में लोग देश विदेश सब जगह बात करते हैं। बहुत ही प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन आताताइयों ने उन्हें भी छलनी कर दिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश की एकता और अखंडता के लिए। वैसे महामानव का आज प्रतिमा का हम लोग अनावरण करके काफ़ी प्रसन्नचित हैं। उनके व्यक्तित्व से हम सभी कांग्रेस जन प्रेरणा लेंगे और उनके आदर्श पर चलने का प्रयास करेंगे। अभी एसआईआर का हो रहा है, जून में लागू करने का, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर का हम लोग स्वागत करते हैं। इसके पहले भी बहुत कई बार एसआईआर हुए हैं, लेकिन वह जोड़ने का काम करता था, नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करता था, जो मृत मतदाताओं को डिलिस्टिंग करता था। लेकिन इस बार उनका एक ही उद्देश्य जो है, उनकी जो मंशा है वह साफ नहीं। करीब 6 करोड़ मतदाताओं को अभी तक डिलिस्टिंग करने का काम किया है। और यहाँ भी यदि उनकी मंशा साफ हो, हम लोगों ने झारखंड में करीब 29,000 हमारे बूथ्स हैं, 29,000 हमको बीएलए बनाना है। पूरे प्रदेश में अभी तक 21,000 बना है और 21,000 में सभी दल मिला के बनाए हैं, और अकेले कांग्रेस पार्टी ने 17,000 बीएलए बनाने का काम किया है। तो हम लोग बीएलए हमारे जो है सरकार द्वारा जो मनोनीत बीएलओ होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके प्राप्त करेंगे 2003 का वोटर लिस्ट, अद्यतन वोटर लिस्ट। और जो मैपिंग हुआ है आप देखेंगे 2 करोड़ 64 लाख में 1 करोड़ 94 का मैपिंग हो चुका है। सिर्फ 70 लाख बाकी है मैपिंग करना। उसी 70 लाख को हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कांग्रेस जनों को, हमारे बीएलए को बचाने का काम करना है। अभी जो गन्ना प्रपत्र भरा जाएगा या हमारे जो प्रपत्र देंगे उसमें कैसे प्रपत्र 6 में, 7 में, 8 में क्या करना है, ये सारे चीजों को हमारे बीएलए बताने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने मास्टर ट्रेंड भी बनाने का काम किया है, जो विभिन्न प्रखंडों में जा करके हमारे बीएलए को ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे आप अपने हमारे लोगों का हित सुरक्षित रख सकते हैं और उनको वोटर लिस्ट में नाम इनरोल करा सकते हैं। तो इसमें कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय है। हमारे नेता, हमारे प्रभारी के राजू जी के लंबे प्रयास का यह फल है कि आप दूसरे स्टेटों का आप यदि देखेंगे आंकड़ा, जहां तीसरे चरण का ये होने वाला है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है, मैं अपना रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है, हमारा झारखंड का सबसे बेस्ट। हमारे कनेक्ट सेंटर जो देख रहे हैं अभी वर्तमान में शुक्ला जी वही देख रहे थे ये चीज को, इन्होंने बराबर जिला अध्यक्ष से संपर्क करके हर जगह से यह काम को बहुत बेहतरीन करने का काम किया। कांग्रेस को यहाँ पे एसआईआर होने से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, एसआईआर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बता रहे हैं, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन वो जो प्रक्रिया उनका है, वो यदि वो जोड़ने के व्यू से एसआईआर करे, जो पूर्व में एसआईआर हुआ है, वो डिलिस्टिंग को ज्यादा उनका एक ध्यान उसमें रहता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटर को, और जो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं खास करके उस पर विशेष ध्यान है कि कैसे वे सब कटे। बराबर ये जोड़ने का काम करे, जो पूर्व में एसआईआर काम किया करता था, जो मृत वोटर हैं उसको हटाने का काम करे, किसी को स्थानांतरण करने का काम करे, ये अच्छी बात है। लेकिन गलत मंशा से यदि हमारे वोटर को हटाने का काम करेंगे तो हमारे बीएलओ उसका कड़ा विरोध करेंगे। नहीं लगता है कि राजीव गांधी काफी देर हो गया? काफी है। हो गया।